हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में आप सबका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई होगी। आज पूरे दिन आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिविटी को ही स्प्रेड करना है, अच्छी बातें सोचनी है, अपने लिए भी अच्छा सोचना है और आपके चारों तरफ जितने भी लोग हैं उनके बारे में भी आपको सिर्फ अच्छा ही सोचना है। कोई अगर आपके सामने आज ऐसा इंसान आ जाता है जिससे आपकी कभी लड़ाई हुई हो या आपका मन मुटाव चल रहा हो, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, आप लोगों का डिवोर्स का केस चल रहा हो, अगर आप किसी से बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड हो, रिश्ते बिल्कुल टूटने के कगार पर आ गए हो, तब भी उस इंसान को देख के सोच के सिर्फ इतना बोलिए, आई सेंड पॉजिटिविटी, आई सेंड हीलिंग टू हिम, हीलिंग टू हर, थैंक यू यूनिवर्स। क्योंकि जो भी होता है ना वो किसी ना किसी वजह से होता है। तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। बहुत सी लेडीज़ हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था और वो ये बोल रही थी कि उन्हें कभी कभी बहुत गिल्टी फील होता है कि उन्होंने ये काम किया। जो हस्बैंड ने किया वही हमने भी तो कर लिया, हस्बैंड ने भी तो चीट किया था हमारे ऊपर, तो हमने भी चीट करा, लेकिन अब गिल्टी फील हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, आपको गिल्टी फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आप चाहे मेल हैं, फीमेल है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। देखिए व्यूअर्स, जो भी होता है वो यूनिवर्स के थ्रू होता है, वो डिस्टाइंड होता है। ठीक है, डिस्टाइंड का मतलब ये है कि वो लिखा हुआ था। अगर वो इस तरीके से ना होता तो किसी और तरीके से होता। इस नए इंसान को आपकी लाइफ में आना था और वो आए। उनके आने के बाद आपको अच्छा फील हुआ, आपको वैल्यूड फील हुआ, आपको ऐसा लगने लगा कि आप भी जिंदा हैं। किसी ने फिर से उस एहसास को आपके अंदर जागृत किया। तो ये बहुत ही प्यारी चीज है। ये एक ऐसी एनर्जी का आदान प्रदान है कि जिसे आप शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, किसी के साथ खुल के बातचीत इसके बारे में नहीं कर सकते, लेकिन उस एहसास को आप फील करते हैं, उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को आप फील करते हैं। तो प्लीज व्यूअर्स, गिल्टी मत फील कीजिए, क्योंकि जो होता है वो यूनिवर्स और भगवान के द्वारा भेजा गया डेस्टाइंड चीजें होती हैं। लेकिन हमें इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर, हमको ऐसा फील होता है कि ओ ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूं। छोड़ दीजिए, ऐसा मत सोचिए। आप यहाँ आए हैं एक पर्पस के लिए आए हैं, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ करनी थी, आप कर रहे हैं। इसी एक चीज को ध्यान में रखिए, अपने XYZ पार्टनर जिसने आपके ऊपर चीट किया उसे भी जाने दीजिए। उसकी किस्मत में यही लिखा था कि वो आपको चीट करे। हो सकता है वो अपने कर्मास को बैलेंस आउट कर रहा था। तो गिल्टी मत फील करिए, मेरा ये रीडिंग देखिए, ठीक है। तो व्यूअर्स, आज की रीडिंग मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि आज आपके पार्टनर्स खुद कैसी एनर्जी में रहने वाले हैं पूरे दिन। आज उनके साथ क्या क्या होने वाला है, वो कैसा फील करने वाले हैं। वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो, घर हो, बच्चे हो, फ्रेंड्स हो, किसी भी तरीके के सिचुएशन में आपके पार्टनर आज हो सकते हैं, लेकिन वो कैसा फील करेंगे, कैसा उनका दिन जाने वाला है, आज का दिन उनके लिए कितना फ्रूटफुल रहने वाला है, ये चीज हम जरा आज देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में मैं पार्ट ऑफ द रीडिंग में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए, मेरे व्यूअर्स, कैसी रहने वाली हैं, जिनके बारे में आप इतना सोचते रहते हैं, सुबह शाम सोचते हैं, दिन रात सोचते हैं। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और सोचते भी हैं या नहीं, या अभी भी अपने ईगो में बैठे हुए हैं। वैसे अगर मैं अपनी पिछली रीडिंग के बारे में बात करूं तो उसके अंदर एक बहुत ही प्यारा कार्ड आया था जिससे क्लियर हो रहा था कि आपके पार्टनर अपने ईगो से बाहर निकल रहे हैं और वो मिररिंग एनर्जी थी। ठीक है, मैं 5-5 कार्ड्स निकालूंगी दोनों रीडिंग्स के लिए। उसके पहले मैं आपको सिर्फ इतना बता देना चाहती हूँ मेरे प्यारे प्यारे से डिवाइन व्यूअर्स को कि ये रीडिंग्स जो है वो बहुत जनरल होती हैं। बहुत सारे लोग इसे एक साथ देखते हैं, तो ये टाइमलेस रीडिंग है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ की जा रही है। अगर आज से 1 साल बाद भी आप देखेंगे तो आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, आज देखेंगे तो भी रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज का आदान प्रदान होता है। अपने यूनिवर्स को हमेशा ध्यान में रखिए, उस पर्सन को विजुअलाइज करिए अपने दिलो दिमाग में, उन्हें फील करिए, उनका एक अच्छा सा हंसता मुस्कुराता सा प्यारा सा रोमांटिक सा एक जेस्चर, फेस, कुछ भी उनको याद कीजिए। पूरी रीडिंग में उनको याद करिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं। इससे बहुत अच्छे लेवल से आपकी रीडिंग मेरे साथ में रेजोनेट कर सकती है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिए, नहीं रेजोनेट करती है जाने दीजिए, किसी और के लिए हो सकती है। और अगर रेजोनेट करती है और लगता है कि आपको थोड़ी और क्लैरिटी की जरूरत है तो आप मुझे DM कर सकते हैं। तो चलिए
पहले 5 कार्ड निकाल लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि आज आपके पार्टनर्स की एनर्जीज कैसी हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कार्ड्स प्लीज, एनर्जीज बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आज किस एनर्जी में रहने वाले हैं? उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि उनका आज का दिन अच्छा चला जाए? उनकी क्या ऊर्जा रहने वाली है? तीसरा कार्ड। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू माय गाइड्स, माय टीचर, माय गार्जियन एंजल्स। हर हर महादेव। चौथा कार्ड और एक कार्ड हम और डालते हैं। पहले हम ये कार्ड्स ही पढ़ लेते हैं। याद रखिए, मैं रिवर्स रीडिंग्स नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ अपराइट कार्ड्स लेती हूँ। पहला कार्ड आपका आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। दूसरा कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। तीसरा कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। चौथा कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स का। और पांचवा कार्ड आया आपका पेज ऑफ सोर्ड्स का। ओके, अगर किन्हीं भी दो एनर्जीज के बारे में मैं बात करती हूं तो वो वॉन्ड्स की एनर्जी 2 बार आई है, रिपीट हुई है। एक तो आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स और एक आपका आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे आज ऐसे लग रहा है कि जब भी आज आपके जो पार्टनर हैं वो काम पर निकलेंगे, अपना बिजनेस खोलेंगे, किसी अगर वो स्कूल टीचर हैं, अपना खुद का बिजनेस रन करते हैं, अपनी एक फर्म चलाते हैं, अपना एक कॉर्पोरेशन चलाते हैं, तो बहुत तेज़ी से उनके पास में आइडियाज़ आ सकते हैं। बहुत तेज़ी से वो कोई किसी चीज़ को करने के बारे में सोच सकते हैं, कोई डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, लेकिन बहुत क्विक होगा वो, ठीक है, बहुत जल्दी की एनर्जी है। हो सकता है कि कोई अच्छा सा एक ऑफर आ गया, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड कोई ऑफर आ गया, कोई होलसेल डील हो गई, कोई अच्छी डील हो गई जिसके अंदर काफ़ी अच्छा पैसा था, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं जल्दी डिसीजन ले लें, बहुत उसको लटकाएं नहीं और हाँ या ना में क्लियरली आंसर दे देंगे। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं इसी कार्ड को लेकर के, तो वो आज बहुत कनेक्टेड फील करने वाले हैं आपके साथ में। हो सकता है सिर्फ आपके साथ में ही नहीं, एक्चुअली अगर वो आपके साथ भी कनेक्टेड है तो अपने फैमिली, आप हो गए, अगर उनके बच्चे हैं तो डेफिनेटली बच्चे हो गए, फ्रेंड्स हो गए तो फ्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। इन रिलेशनशिप्स में भी वो अपने आप को काफ़ी एक्टिव रखेंगे। घर से फोन आ गया तो फटाफट से जवाब देंगे, एक्ट करेंगे। घर में किसी चीज़ की ज़रूरत है, फ्रेंड को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो एक्ट कर सकते हैं। किसी ने कोई उनसे सलाह मांग ली तो उसे दे सकते हैं। और आप मेरे व्यूअर, क्योंकि वो आपके पार्टनर है तो आपके बारे में तो वो पूरे टाइम सोचते ही रहेंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, हो सकता है बहुत प्यारे प्यारे से मैसेजेस भी आज आपको कर दें। आई लव यू का मैसेज कर दें, आई मिस यू का मैसेज कर दें, आई वांट टू मीट यू का मैसेज कर दें, तुम हमेशा मेरे दिलो दिमाग में रहती हो या रहते हो, इस तरीके का कोई प्यारा प्यारा सा मैसेज आ जाए। पॉसिबिलिटी है मेरे व्यूअर्स की हो सकता है ये जो मैसेज है, कम्युनिकेशन है, फायर है, पैशन है आपको लेकर के, वो बहुत जाहिर भी करें आज। मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो यूजुअली बहुत ओपन अप नहीं होते हैं अपने रिलेशनशिप्स को, अपने प्यार को, अपने मोहब्बत को लेकर के, लेकिन आज वो ऐसी एनर्जी में रहेंगे कि उनको अंदर से ऐसा फील होगा कि यार बहुत दिन से मैंने अपने पार्टनर को कुछ अच्छा जेस्चर नहीं दिया, तो वो जेस्चर आज थोड़ा जल्दी स्पीड में आपको पूरे दिन दे सकते हैं। सेकेंड, मेरे को ऐसा भी लग रहा है बिकॉज ऑफ नाइट ऑफ कप्स आया है, ये रेडी रहेंगे किसी प्रपोजल के आने को लेकर के, और उस प्रपोजल को कैसे, अपॉर्चुनिटी को कैसे कैच करना है, ग्रैब करना है, उसके अकॉर्डिंग क्या काम करना है, क्या आगे बढ़ना है, कितना आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, रेडी रहेंगे, ठीक है, क्योंकि नाइट का कार्ड है, नाइट का कार्ड है और आप देख रहे हो उसने आर्मर पहना हुआ है, घोड़े पे सवार है और घोड़ा चलने को तैयार है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि ये तैयार रहेंगे पूरे फुल एनर्जी में, पूरी फुल विगर में। जैसे ही कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई तो हो सकता है इस अपॉर्चुनिटी के आते ही अपने फ्रेंड से, आपसे, अपने घर वालों से, फादर से कंसल्टेशन करें तुरंत में और ये ग्रैब कर लें। मैं कई बार सोचती हूँ कि यूनिवर्स जब कार्ड्स देते हैं तो कितने मेटिकुलसली देते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ स्टोरी इन फ्रंट ऑफ मी, एकदम एक कहानी के जैसे सारे कार्ड्स खुल जाते हैं। तो ये एनर्जी बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही है मुझे कि वो बिल्कुल अपॉर्चुनिस्टिक होकर के बैठेंगे, तैयार रहेंगे किसी भी अपॉर्चुनिटी के आने और उसको ग्रैब करने के लिए, ऐसी एनर्जी आ रही है।
प्लस आज मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत सोच विचार करेंगे, सोच विचार करेंगे। यस, वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि 8 ऑफ वॉन्ड्स से स्पीड भी दिखा रहा है, पैशन दिखा रहा है, कम्युनिकेशन दिखा रहा है, आइडियाज दिखा रहा है, लेकिन वहीं पे 8 के बाद में 3 भी आ गया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स कुछ ऐसी एनर्जी है कि वो जानते हैं, आपके पार्टनर जो है उनको मालूम है कि वो पास्ट में मेहनत कर चुके हैं थोड़ी, ठीक है, और काफी और मेहनत अभी उनको करनी है। 3 से आगे 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है। तो अभी इन्होंने मेहनत करना एक चैनल्ड वे में, चैनल्ड तरीके से, एक तरीके से सोच के उस पर्टिकुलर चीज के लिए काम करना शुरू किया है, ठीक है, हार्डवर्क करना शुरू किया है। और हार्डवर्क किस चीज को रख करके, किस किस सोच को रख के कर रहे हैं कि ये जो काम मैं अब कर रहा हूं ये मुझे प्रॉस्पेरिटी दिलाएगा, ये जो काम मैं कर रहा हूं इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी, ये जो काम मैं कर रहा हूं तो ये जरूर मुझे पैसा दिलाएगा, फेम दिलाएगा, नेम दिलाएगा। ये सब कुछ कर रहे हैं, बट स्टिल मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी कि आपके पार्टनर जो है ना, ये काफी मेहनती इंसान है। कुछ भी करना है, मतलब पैसा तो डेफिनेटली इनको चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी पेंटिकल्स का कार्ड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एनर्जी मुझे दिख रही है, पैशन टुवर्ड्स वर्क, अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर, जैसे बोलते हैं ना, जैसे आप कॉशियस होके बैठते हो, यू आर ऑलवेज रेडी, यू आर ऑलवेज, योर गार्ड्स आर अप। आपको पता है कि ये चीज आ सकती है और जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी आई आपने फटाफट से पकड़ ली और वो आपको बेनिफिट भी दिलाएगी, ठीक है। तो हो सकता है कि ये 6 जो पोर्टल ओपन हुआ है उसकी बहुत ही अमेजिंग सी एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर उसे जरूर जरूर अवेल करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। इसके बाद मुझे आज ऐसा भी लगता है कि 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया। 3 ऑफ कप्स के अंदर मेरी मेकिंग हो सकती है, इंजॉयमेंट हो सकता है, फन फ्रॉलिक हो सकता है, लेकिन अकेले नहीं। अब तक क्या था कि आपके पार्टनर जो थे वो अकेली एनर्जी में मुझे ज्यादा दिख रहे थे। किसी से बात ना करना, अकेले रहना, अकेले सेलिब्रेट करना, अकेले ही सोचना क्या करना है, कोई ध्यान तो देगा नहीं, अब तो जिंदगी निकल चुकी है, इस तरीके की कुछ उनका सोच था। लेकिन आज ऐसा हो सकता है कि वो किसी बर्थडे पार्टी में चले जाएं, किसी सेलिब्रेशन में चले जाएं, किसी को कंग्रेचुलेट कर दें, कोई खुशी फील करें, आपको लेकर के कोई प्यार मोहब्बत फील कर सकते हैं। हो सकता है कि आप कहीं से वापस आए हैं, आपका उनके साथ कांटेक्ट हो गया है, आपकी बात हो गई है, आपने एक दूसरे को देख लिया है और उन्हें मन में ये है कि यार मैं इसे पूरे दिन में कभी भी कॉल कर सकता हूँ, मैसेज कर सकता हूँ, वो मेरे लिए ओपन है। इस तरीके की एनर्जी है, पर मेरीमेंट की और इंजॉयमेंट की है। फीलिंग भी बहुत अच्छी रहेगी, लव्ड फील करेंगे। घर में भी आज कुछ ऐसा हो सकता है कि घर वाले बहुत प्यार भरी एनर्जी इनके ऊपर न्यौछावर करें, इनके साथ शेयर करें, कोई गुड न्यूज शेयर करें। ऐसा मुझे लग रहा है गुड न्यूज पक्का इनके पास आ सकती है। और मुझे ये भी लग रहा है गुड न्यूज काफी जल्दी इनको आज मिल सकती है, किसी भी चीज से रिलेटेड। हो सकता है किसी रिजल्ट का वेट कर रहे थे तो वो रिजल्ट इनको मिल सकता है। हो सकता है अपने बच्चे के किसी इंटरव्यू के क्लियर होने का वेट कर रहे थे तो आज वो क्लियर हो जाएगा और उस चीज की खुशी मना सकते हैं। उसके बाद इनका कार्ड आया था लास्ट कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड निकला था, पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। अब पेज क्या होता है ना कि बिल्कुल इनिशियल एनर्जी दिखाता है, बिल्कुल स्टार्टिंग की एनर्जी दिखाता है, फ्रेश एनर्जी दिखाता है। और सोड होता है, वो होता है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट होता है फीलिंग, अगेन इमोशन, फीलिंग, थॉट प्रोसेस। तो ये मुझे दिख रहा है कि आज ये हो सकता है किसी के साथ उलझ जाएं, हो सकता है कि दिन की शुरुआत में इन्होंने किसी से तू तड़ाके से बात कर ली है, किसी के प्रति बुरी भावना रखी थी, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया था। उस चीज को लेकर के ये सोचेंगे, अपने वर्क प्लेस पे बैठ करके सोचेंगे जरूर कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हो सकता है कि वो अगेन उस पर्सन को कॉल करके कन्फ्रंट कर लें, बात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर लें, अपने कम्युनिकेशन को ऑन रख करके उसको बोल दें कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, अगली बार से वी हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि सोर्ड्स को पेज ऑफ सोर्ड स्टार्ट होने वाली एनर्जी है। मतलब ऐसा है कि वो फीलिंग में हो सकता है कि इससे बेटर है कि हम बातचीत से इन चीजों को सुलझा लें, सुलटा लें, लेकिन ऐसा शायद कर नहीं पाएंगे क्योंकि सिर्फ फीलिंग ही फीलिंग है, ठीक है। तो कुछ मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत नेगेटिव एनर्जी है, नहीं, आपके पार्टनर की बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जीज आज के दिन नहीं रहने वाली हैं। पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, पर हाँ थोड़ा स्पीड, अपॉर्चुनिस्टिक, अपने बिजनेस पे ज्यादा फोकस, अपने काम पे ज्यादा फोकस, काम से रिलेटेड अगर लोग कोलैबोरेशन में आए तो उनकी अपॉर्चुनिटी वो ले सकते हैं।
फीलिंग वाइज अच्छा फील करेंगे, ओपन फील करेंगे, लव्ड फील करेंगे, चाहे वो आप हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई भी हो। तो ये अच्छी ही एनर्जी से। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर के आज पूरा दिन क्या सोचने वाले हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज महादेव, मेरे व्यूअर्स को लेके उनके पार्टनर्स आज कैसी एनर्जी में रहने वाले हैं? क्या कॉल करेंगे? क्या इस रिलेशनशिप में रहेंगे? उनकी रिलेशनशिप मेरे व्यूअर्स के साथ इसके बारे में क्या सोच रहने वाली है? महादेव, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियंस, माय टीचर्स, प्लीज ब्लेस कीजिए कार्ड्स को ब्लेस कीजिए। एक कार्ड और निकालते हैं। आपके पार्टनर्स की आपको लेकर के क्या एनर्जीज आज के दिन रहने वाली हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं। पहला कार्ड आया था आपका द हेरोफेंट का, टू ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर का कार्ड आया है, अगेन थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। वाह, मैं इसी का इंतजार कर रही थी, एट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये 5 कार्ड्स आए हैं। चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो आपको लेकर के मेरे व्यूअर्स, आपके पार्टनर्स आज कैसी फीलिंग रखने वाले हैं आपको लेकर के, उसी चीज को ध्यान में रख के कार्ड देखिएगा। ज्यादातर मेजर अरकानाज आए हैं, माइनर अरकानाज बहुत ही कम है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पहला आपका आया है हायरोफेंट। ठीक है, हायरोफेंट से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने उन्हें कुछ हीलिंग टेक्निक्स बताई थी, अगर आपने स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करने के लिए उनको बोला था, भगवान के बारे में कुछ सोच करके आपने कुछ बोला था, तो वो उस चीज को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप भी एक डिवाइन के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा, भगवान के द्वारा, अब वो जिस भगवान को मानते हो उसके द्वारा आप इनकी लाइफ में भेजे गए हैं। आपसे रिलेटेड हो सकता है कि वो कई बातें सोचें, कई बातें आपसे करें, अपने वर्क प्लेस पे भी जाके थोड़ा सेटल हो जाएंगे, तो हो सकता है कॉल करें, हो सकता है आज आप ज्यादा टाइम एक साथ वीडियो कॉल पर भी रहें, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, नहीं तो आप मिल भी सकते हैं। किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, कोई भजन सुन लिया, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाने का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की कोई एनर्जी है और डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए बहुत ओपन है इस रिलेशनशिप को लेकर के आपके पार्टनर। उन्हें लगता है कि अगर भगवान ने भेजा है, स्पिरिचुअल बीइंग्स ने अगर आपको उनकी लाइफ में भेजा है, तो उसका कोई ना कोई पर्पस तो जरूर है। ऐसे ही आप उनकी लाइफ में नहीं आए हैं, वो आपको बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट समझते हैं, अपने लिए बहुत ब्लेस्ड अपनी लाइफ को समझते हैं कि आप उनके पास हैं। उन्हें लगता है कि आप खुद ही एक डिवाइन हीलर हैं, जो उनकी लाइफ में होते हैं तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को फटाफट से दूर कर देते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। दूसरा, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। आपके साथ ही जो रिलेशनशिप उनकी चल रही है, अभी किसी भी तरीके की रिलेशनशिप आप दोनों के बीच हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, जो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। ये क्रश हो सकते हैं, आप लोग सेपरेटली मैरिड हो सकते हो, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, पर हस्बैंड वाइफ की एनर्जी मुझे बहुत कम लग रही है, अंदर से ही फील नहीं हो रहा है। ऑफिस में साथ में काम कर सकते हो। ये शायद इस रिलेशनशिप को अभी हिडन रखना चाहते हैं। आप दोनों का कैसा भी जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में कभी उनको लगता है कि बहुत घबराहट है, डर जाते हैं, शायद इसे हिडन रखना चाहते हैं। इस चीज से डरते हैं कि अगर ये लोगों के सामने आ गया तो क्या होगा। हालांकि ये बात बिल्कुल पक्की है कि अगर ऐसा कुछ ये सोचते हैं तो अगला कार्ड जो है एम्परर का, तो उसमें से वो एम्परर की जैसे निकल करके आ जाएंगे। लेकिन वही होता है ना व्यूअर कि हम फ्यूचर का इतना नहीं सोच पाते, ये तो मैं कार्ड्स में देख पा रही हूँ। लेकिन जब हमारी लाइफ रेगुलर बेसिस पे चल रही होती है तो हम फ्यूचर का नहीं इतना सोचते, हम प्रेजेंट का ही सोचते हैं। तो प्रेजेंट में अच्छी जगह बैठे हैं, ग्राउंडेड हैं, सिक्योर्ड हैं, जो भी काम करते हैं उसमें सिक्योर्ड हैं, लेकिन इमोशन वाइज, फीलिंग वाइज इस रिलेशनशिप को लेके ये अभी भी सीक्रेट या सीक्रेसी की फीलिंग है मुझे ऐसी। मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों से इस रिश्ते के बारे में बात नहीं करते हैं। इन्हें मालूम है कि आप दो जन हैं, आप दो सोल्स हैं, आप दो आत्माएं हैं जिनका मिलन हुआ है इस अर्थ पे, लेकिन शायद बहुत लेट हुआ, आप बहुत लेट मिले। और कभी उनको ऐसा लगता है कि अगर ज्यादा जैसे बात कर ली तो बहुत, जैसे बोलते ना कि क्लिंगी एनर्जी नहीं होनी चाहिए। शायद वो स्पेस चाहते हैं आपसे,
शायद वो ये सोचते हैं कि अगर आप उन्हें और थोड़ा स्पेस दोगे तो वो और अट्रैक्ट होते हैं आपकी इस क्वालिटी से कि आप उनके पीछे नहीं पड़े रहते। आप 24 घंटे फ़ोन नहीं करते रहते, आप 24 घंटे मैसेजिंग नहीं करते रहते। जब ये उस मूड में होते हैं, जब ये आपको आगे से कॉल कर देते हैं तो आप बहुत आराम से उनसे बात करते हो। तो इन्हें लगता है कि सीक्रेट रहते हुए भी ये बहुत ही फुलफिलिंग एनर्जी इनको देता है ये वाला रिश्ता। तो ये मुझे बहुत लग रहा है शायद इनको ओपन अप अभी तक इन्होंने नहीं किया है, पर फ्यूचर में डेफिनेटली ये ओपन अप करेंगे इस रिश्ते को। अपने फादर से बात कर सकते हैं आपके बारे में, बट मच लेटर। हो सकता है कि अपनी कोई बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, इनका उससे बात कर सकते हैं। कोई ऐसे अंकल हैं, कोई चाचा ताऊ हैं जिनसे ये बात कर सकते हैं। घर के कोई बड़े हैं जो अपनी सर्वसम्मति आपके इस रिलेशनशिप पे स्टैम्प के जैसे लगाएंगे, और तब शायद इन्हें थोड़ा आराम मिलेगा कि हाँ, मैंने सीक्रेट रिवील कर दिया मेरे रिश्ते के बारे में, और अब मैं एक एम्परर की एनर्जी में हूं। जिंदगी शायद काफी निकल चुकी है, ये 40 प्लस एनर्जी मुझे लग रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर 45 55 तक के भी हो सकते हैं, और आपकी एनर्जी इनसे काफी आपकी एज इनसे काफी कम लग रही है मुझे, मेरे व्यूअर्स की। था या थी अपने हिसाब से लीजिएगा, जेंडर मैं नहीं स्पेसिफिक कर रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि एम्परर की एनर्जी में भी ये बहुत जल्दी आएंगे और कोई बहुत बड़ा एक आपको कमिटमेंट दे सकते हैं मेरे व्यूअर्स। उसके बाद मुझे ये भी लगता है कि अगेन हार्डवर्क इन्होंने पिछले कुछ टाइम से किया है, पर उतना हार्डवर्क इस रिलेशनशिप में इन्होंने नहीं डाला है। वही 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि काम तो किया है, पर 3 से आगे जैसे मैं बोल रही थी 4 5 6 7 8 9 10 तक की एनर्जी होती है। तो ये सोचते हैं कि मैंने अभी तक जितना इसके अंदर अपने आप को इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में, मुझे और इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे मैं इस एनर्जी में आ जाऊं। और ये डेफिनेटली करेंगे व्यूअर, ये आपसे दूर नहीं जाएंगे, आप भी इनसे दूर नहीं रहेंगे कभी भी। इसके बाद मैंने आपको बोला था इस कार्ड का मैं वेट कर रही थी 8 ऑफ पेंटिकल्स। बिजनेस की बात हो रही थी, कोलैबोरेशंस की बात हो रही थी। आपको याद होगा तो मैंने आपको इनकी जब एनर्जी हम चेक कर रहे थे आपके पार्टनर की, उसमें मैंने कहा था कि ये बहुत सोच समझ के अपॉर्चुनिस्टिक वे में आगे जाएंगे आज। और वो अपॉर्चुनिस्टिक वे जो है वो देखिए पैसे से रिलेटेड हो सकता है, मटेरियलिस्टिक गेन से रिलेटेड हो सकता है। कोई बहुत अच्छा इनके पास एक ऐसा मौका आ जा सकता है जिसे तुरंत पकड़ लेंगे, और उसके बाद इन्हें बहुत गेन्स हो सकते हैं। ग्राउंडेड रहेंगे बहुत, जैसे वहां पे उनकी एनर्जी में आ रहा था बहुत फास्ट एनर्जी है हर चीज को लेकर के। लेकिन आपके साथ अगर मैं देखूं इस रिलेशनशिप के बारे में अगर बात करते हैं तो बहुत ग्राउंडिंग की एनर्जी है। ठीक है, हर चीज बहुत हशअप नहीं करेंगे इस रिलेशनशिप में। आई थिंक एक मैच्योर्ड वे ऑफ लविंग यू है, जिसे आप शायद सोच सकते हैं कि यार ये तो ध्यान ही नहीं देता है, तो बात ही नहीं करता है, तो शायद प्यार ही नहीं करता, ये तो एक वो गाना कौन सा है ना, ये तो प्यार नहीं करता, ये तो कुछ इकरार नहीं करता, समथिंग लाइक दैट एक गाना है। तो वो गाना मुझे सडनली याद आया। तो उस एनर्जी को हो सकता है कि जरूर फील करते होंगे कि ग्राउंडिंग चाहिए, बहुत इमीडिएटली, बहुत फास्ट नहीं, आराम से मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स को एंजॉय करते हुए वन स्टेप एट अ टाइम ये जाना चाहते हैं आपके साथ। पर ये बढ़ना जरूर चाहते हैं आपके साथ में। ऐसा नहीं है कि ये आपको मझधार में कहीं छोड़ करके चले जाएंगे। ही इज डीपली इन लव विथ यू, चाहे ये एक्स्ट्रा मैरिटल ही क्यों ना हो मेरे व्यूअर्स, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस प्यार को बचाइए, क्योंकि आज की वक्त में सच्चे प्यार को बचाना बहुत मुश्किल है। पर आपके पास तो डिवाइन की एनर्जी है मेरे व्यूअर्स, और डिवाइन ने आपको ये एनर्जी ऐसे थाली में परोस के दी है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की एनर्जी, करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, करंट एनर्जीज ऑफ द रिलेशनशिप, योर पार्टनर एंड योर रिलेशनशिप, ये आपके साथ रेजोनेट की गई होगी। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज एक रेड हार्ट मुझे जरूर दीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे रेड हार्ट्स बहुत पसंद है। प्लीज फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए। हर हर महादेव लिखिए, जिस भगवान को मानते हैं। अपने पार्टनर और आपका नाम लिख सकते हैं। सीक्रेट रखना चाहते हैं तो इनिशियल लेटर जरूर लिख दीजिए और शेयर कीजिए। हो सकता है किसी और को जरूरत हो, कोई जरूरतमंद हो, और ये सुनकर के उनको कुछ थोड़ी गाइडेंस मिल जाए मेरे थ्रू, क्योंकि ये सब यूनिवर्स के चैनल मैसेजेस होते हैं। ठीक है, तो मैं अभी रखती हूँ। अगली रीडिंग में मैं फिर आपसे मिलूंगी इन डिवाइन टैरो 3333। प्लीज फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, पर्सनलाइज्ड को ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी मैं नई रीडिंग बनाती हूँ तुरंत आपके सामने आ जाएगी और आपको हीलिंग देगी। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।